हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है डिकम्पोज़र्स के बारे में कि डिकम्पोज़र्स का हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल होता है। तो डिकम्पोज़र्स वैसे तो ये माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं और नेकेड आई से हमें ये नहीं दिखते हैं, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका जो रोल होता है वो आम तौर से तो हम लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये जो हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं कि प्लांट होते हैं, उनको जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो रोल होता है वो आमतौर से हम लोग देखते हैं, लेकिन डिकम्पोज़र का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो माइक्रोब्स होते हैं ये डिकम्पोज़र्स होते हैं, और जब भी कोई, चाहे प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, मतलब चाहे कोई प्लांट है या एनिमल है, वो डेड हो जाता है तो उसके डेड और डिके पार्ट को ये क्या करते हैं कि डिकम्पोज करते हैं। मतलब ये कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका ये ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो उसको इस फॉर्म में बदल देते हैं कि वो प्रोड्यूसर के यूज़ का हो सके, उसको प्रोड्यूसर ले सके, एब्जॉर्ब कर सके, मतलब प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब जब ये डिकम्पोज करते हैं तो ये उसी में से कुछ सब्सटेंस को खुद एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये कुछ खुद ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो कि प्रोड्यूसर के काम का होता है, या प्रोड्यूसर के लिए वो न्यूट्रिएंट मटेरियल का काम करता है, तो ये उसको रिलीज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, मतलब ये जो प्लांट होते हैं, उनका ग्रोथ अच्छा होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उनका ग्रोथ अच्छा होता है। और इस तरह से ये रिसाइकिल करने का काम करते हैं कि कोई भी एनिमल है, मान लेते हैं एक एनिमल का एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एनिमल की डेथ हो जाती है, तो वो एनिमल अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ये क्या होते हैं, माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको इस लायक बना देते हैं कि वो फिर रिसाइकिल हो करके फिर यूज़ किया हो सके वो, और किसके यूज़ में आ सके, वो यूज़ में आता है प्लांट्स के यूज़ में आता है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट के लिए उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है। अब वो प्लांट के यूज़ का हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी और उसमें से क्या हुआ, उसको सॉइल में मिल गया वो जो डिकम्पोज किया डिकम्पोजर्स ने, और उसको फिर प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट्स में ग्रोथ अच्छा हुआ, और फिर वो जब प्लांट्स में ग्रोथ अच्छा हुआ तो उस पर उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इस तरह से ये रिसाइकिल चला करती है। वो जब एक प्रोड्यूसर है, जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर है, उसका जब ग्रोथ अच्छा होगा तो उसको जो कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूमर होगा, तो उसके लिए फिर जो फूड है वो ईजिली अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से ये साइकिल चला करती है। तो हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। डिकम्पोजर्स ही ये रिसाइकिल करने में या इस साइकिल को चलाए रखने में हेल्प करते हैं। और डिकम्पोजर्स, अगर हम इसको आसान लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जब प्लांट या एनिमल का कोई पार्ट होता है, वो जब डेड हो जाता है तो उसको जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो सड़ा देते हैं, और वो सड़ जाता है, फिर उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी उस तरह से उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, और फिर वो जो है वो प्लांट के काम आती है, प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।